कल कोलकाता ने जीटी को मैच नहीं हराया। मेरा मानना है कि भाई सबक दिया है उनको कि भाई तुम भी 200-250 रन चेस करना या बनाना सीख लो। मानते हैं कि भाई तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है, कसी को रवादा, मोहम्मद सिराज, राशिद खान तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप में हैं, अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप है। होल्डर साहब को ले लो, अच्छी फॉर्म चल रही है उनकी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाँ भाई उन्हीं के भरोसे चलते रहो। मतलब ये कि आपका किसी दिन कोई दिन खराब भी जा सकता है, जैसा ही कल हुआ। कल के एक ने धो दिया अच्छे से बगैर वॉशिंग पाउडर निरमा के, बना दिए 247 रन। अब भाई डिपेंड, हमें पता है कि जीटी जैसी टीम के 2-3 बल्लेबाज पर ही डिपेंड रहती है, और हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट की बात होती है ना, 200-250, आप जितने ही बल्लेबाजों को देखेंगे, चाहे जोस बटलर को ले लो, शुभमन गिल को ले लो, सुदर्शन, किसी का भी भाई कल के मैच में 200 का स्ट्राइक रेट ही नहीं है। ऐसे में कैसे होंगे भाई 247 चेस, तुम खुद बताओ। इसलिए कल सबक दिया है के ने कि भाई आप भी अच्छा खेलो, अच्छा 200-250 स्ट्राइक रेट से खेलो, जिस प्रकार फेनेलन ने किया। 35 गेंदों में भाई साहब 93 रन, मतलब मार मार के भूत बना दिया कल जीटी के बेस्ट बॉलों। क्या जेसन होल्डर, क्या कशिको रवादा, क्या मोहम्मद सिराज, क्या राशिद खान, सबकी धुलाई कर दी एक तरफे से भाई साहब। कल तो मतलब यदि वो 2-3 गेंदें अच्छी चली जाती ना, मतलब अच्छी ना डली होती, तो कल वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड खतरे में था 35 वाला भाई साहब। कल वो अपन वैभव की बात करते हैं, अभिषेक की करते हैं, कल फेनेलन खोलने वाला था धागे, वो तो जरा सा बच गया कि भाई वो ओवर अच्छा निकल गया एक मोहम्मद सिराज का और अपने राशिद खान का, इसलिए वो बाल बाल बच गया रिकॉर्ड। हालांकि गेंदबाजी की तारीफ करनी चाहिए कि हाँ गेंदबाजी अच्छी हुई, ना तो वो हो सकता था, हो जाता। लेकिन उसके बाद भाई कैमरन ग्रीन आते, कैमरन ग्रीन भी धो देते हैं अच्छे से, मतलब जैसा मन करता है इधर शॉट उधर शॉट, ऑफ पे, लेग पे, मेडोन पे, दे तेरा की धोए जा रहा एकदम बगैर वॉशिंग पाउडर निरमा के। अब तुम ये देख सकते हो, मान सकते हो कि जीटी इतने रन चेस करने में सक्षम नहीं है, तो पहले ही मैच खत्म हो गया था जीटी वालों के लिए एब्सोल्युटली। फिर भी जीटी वालों ने अच्छी कोशिश की। हालांकि सुदर्शन रिटायर्ड आउट हुए, उनको चोट लगी थी, उसके बाद फिर वापस आया बंदा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वहां पर उनका आना उचित था, क्योंकि उनमें काबिलियत है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन वो जो पावर हिटिंग की हम बात करते हैं वो नहीं है। पावर हिटिंग आपको मिलती, वो जेसन होल्डर आ जाते या फिर तेवतिया को भेज देते, इससे अच्छे तो छक्के वो ही मार देते ना भाई, लंबे लॉन्ग लीवर का प्रयोग करके, क्योंकि आपको जिस प्रकार से स्ट्राइक रेट चाहिए था वो 4-5 के ओवरों में लास्ट के, तो वहां पर सुदर्शन के बस की नहीं था। और भाई बटलर साहब भी ठीक ठाक खेले भाई, उन्होंने कोशिश तो की कम से कम कि हाँ मैच को निकालें, लेकिन बहुत दूर था मैच, बहुत दूर था कि वहां से निकाल पाना बहुत कठिन था। अब शुभमन गिल बढ़िया पारी खेल के गए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है स्ट्राइक रेट की। जीटी को पता है कि भाई हमारे बल्लेबाजों में वो दम नहीं है, कल वही हुआ कि हमसे नहीं होता भैया 250 के स्ट्राइक रेट से। 1-2 बल्लेबाज छोड़ के पूरी जीटी में, और किसी दिन ऐसा होगा कि उनके 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बनते हैं किसी बल्लेबाज के, बाकी नहीं बना पाती टीम, सच कहूं तो मेरा मानना है ऐसा। बाकी आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोग का क्या लगता है। अब बाकी देखा जाए तो जीटी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जीटी अभी भी टॉप 2 में है, उनके हैं भैया 16 पॉइंट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने बैठे हुए हैं। एक मैच जीत जाएंगे तो फर्स्ट या टॉप में ही फिनिश करेंगे। अब केकेआर से यहाँ क्या उम्मीद हो सकती है, केकेआर के बचे 2 मैच, अब हालांकि 15 तक तो वो भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उनको एसआरएच को बड़ा कर्रा मैच हराना पड़ेगा, तभी संभावना है कि वो टॉप 4 में पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला। ये आईपीएल ना जैसे जैसे क्लोजअप की तरफ बढ़ रहा है, मतलब समाप्ति की ओर जा रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। अब आज का मैच ले लेते हैं। आज है भाई पंजाब और अपनी आरसीबी। यदि आज पंजाब को धो दिया है ना, तो भाई पंजाब के ना एल लगने तय है, क्योंकि एलएसजी के साथ उनका लास्ट मैच बचता है, और एलएसजी हमें पता है किस प्रकार की फॉर्म में है, तो एलएसजी को तो भाई हल्के में ये लेंगे नहीं। तो आज के मैच में यदि ये हारते हैं तो भाई इनके तो भाई एल ही लग गए, क्योंकि जिस प्रकार का इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा 5 मैचों में, 5 मैच बैक टू बैक हारते रहे, उसके 7 मैच देख लो, 7 मैच बैक टू बैक जीते हैं, और ये बैक टू बैक हारे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपने बल्लेबाजी तो ठीक ठाक हो रही, लेकिन गेंदबाजी में जाम करने की जरूरत है। और दूसरा मैच है डीसी और आरआर, और यदि यहाँ आरआर हारता है तो उनके भी एल लगने पक्के हैं। यदि डीसी, हालांकि डीसी के पास कुछ औपचारिकता बचानी, क्योंकि वो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते, आप भले ही 2 में से 2 मैच जीत जाते हैं, लेकिन आप ऑफिशियल नहीं, लेकिन मान के चल सकते हैं बाहर 14 पॉइंट भी पहुंचे, 14 में आप नहीं कर सकते। अब आरआर के पास है मौका, यदि आरआर यहाँ से, यदि उनके पास 3 मैच बचे हुए हैं, यदि ये जीतते हैं
तो संभावना है कि भैया वो पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत टफ होने वाला है उनके लिए अभी।